इस वीडियो के एंड तक मेरी सारी बताई हुई बातें अगर प्रैक्टिस हो गई तो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम कभी होगी ही नहीं। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, इस बुक के ऑथर ने सबसे पहली हैबिट यही बताई है, बी प्रोएक्टिव, जो तुम्हें ओवर थिंकिंग कम करने के लिए हेल्प करेगी। लेकिन इंसान अपने बीते हुए कल को जख्मों की तरह चाटता है, और जब तक ये बेवकूफ लोग बीते हुए कल को भुला नहीं सकते, ये कभी अपने आने वाले कल को अपना नहीं सकते। बेसिकली थानोस ओवर थिंकिंग के बारे में बात कर रहा है। अभी ओवर थिंकिंग होती क्या है? इसका मतलब बस यही है कि बहुत ज्यादा सोचना। तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। क्या सोचते हो? जो हो चुका है और जो होने वाला है। जो हो चुका है मतलब यार मेरे साथ ये हुआ था, ये नहीं होना चाहिए था, या फिर यार मुझे उस वक्त ना मुझे इसकी जगह उसको ये बोलना चाहिए था, वो सही था। अब जो होने वाला है मतलब तुमने कोई लॉन्ग टर्म प्लान बना के रखा है, तुम कुछ करने वाले हो, उस चीज को लेकर डर, होने वाले सारे पॉसिबल आउटकम तुम सोचने लग जाते हो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार अगर मैं आउटकम सोच रहा हूँ मतलब कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसका मैं सॉल्यूशन कर सकता हूँ, तो ये तो अच्छी बात हुई। ओवर थिंकिंग गलत कैसे हुई? गलत है। थिंकिंग और ओवर थिंकिंग दोनों में फर्क है। थिंकिंग का मतलब ये है कि मुझे कुछ सीखना है, मैंने उस चीज़ का रिसर्च किया, उसका कोर्स खरीद लिया और वो कोर्स करने के बाद मुझे जॉब मिल जाएगी। ओवर थिंकिंग का मतलब है यार मुझसे हुआ नहीं तो, मैं सीख नहीं पाया तो, सीख गया तो जॉब नहीं मिली तो, यार जॉब नहीं मिली तो यार इस कोर्स का पैसा बर्बाद हो जाएगा। ये ओवर थिंकिंग है। श्योरिटी जब तक नहीं मिलती तब तक लोगों को ओवर थिंकिंग होती है। ये जो क्वेश्चन मार्क जब तक रहता है, तो देखो यार श्योरिटी किसी चीज़ की नहीं, होने को तो कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर चीज के बारे में सोचने लग जाओ। इंस्टाग्राम पे इस तरह की पोस्ट जब लोग देखते हैं तो वो एनकरेज होते हैं कि हाँ ओवर थिंकिंग तो यार अच्छी चीज है, हम जो कर रहे हैं अच्छी बात है। कुछ लोगों को लगता है कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ओवर थिंकिंग तुम्हें रियलिटी से दूर करती है। जो चीज अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती तुम उसके बारे में सोच रहे हो। ना तुम्हें फ्यूचर पता है, ना तुम्हें कुछ पता है क्या होने वाला है। तुम्हें लगता है तुम कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं, तुम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो। ओवर थिंकिंग की वजह से तुम जो करेंटली काम कर रहे हो उस चीज को तुम भूल जाते हो। अब इसका एक पैराडॉक्स भी है। जब तुम्हें समझ में आ जाता है कि तुम ओवर थिंक कर रहे हो तो तुम अब ओवर थिंकिंग के ऊपर ओवर थिंक करने लग जाते हो कि इसे रोका कैसे जाए। मतलब ये एक इंसेप्शन बन गया है। अब देखो यार, सोचना तो रोक नहीं सकते। इंसान दिन में 12,000 से 60,000 थॉट्स सोचता है। इतने सारे थॉट्स आते हैं, तुम यार सोचना नहीं रोक सकते। ये लोगों का मिसकंसेप्शन है कि अगर मुझे ओवर थिंकिंग रोकना है तो मुझे सोचना रोकना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता। तुम इंसान हो, इंसान हर वक्त सोचते रहता है, इवन सोते वक्त भी सोचता रहता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? जैसा कि मैंने बताया 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उसकी जो पहली हैबिट है बी प्रोएक्टिव, उस चीज को मैं काफी टाइम से प्रैक्टिस करता हूँ और वो चीज काफी असर दिखाती है। लाइक मुझे ओवर थिंकिंग नहीं होती भी है तो मैं अवेयर हो जाता हूँ कि हाँ ओवर थिंकिंग हो रही है और वो रुक जाती है। इसका फायदा ये होता है मुझे कि मैं अपने काम में ज्यादा ध्यान दे पाता हूँ। अब बी प्रोएक्टिव का मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि सेल्फ अवेयर हो जाओ अपने थॉट्स को लेके, अपने एक्शंस को लेके। मान लो मैं इस कैमरे के सामने बैठा हूँ और बात कर रहा हूँ, मैं अपने आप को रूम के मान लो उस कॉर्नर से अपने आप को इमेजिन कर सकता हूँ बोलते हुए अभी। मतलब मैं अपने आप को एज अ थर्ड पर्सन अपने आप को ऑब्जर्व कर सकता हूँ। इसी तरह से मैं अपने थॉट्स को भी ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि ये थॉट मुझे गुस्से के कारण आ रहा है, या फिर मैं बहुत खुश हूँ इसलिए आ रहा है, या फिर मैं किसी चीज से मुझे जलन हो रही है इसलिए आ रहा है। अपने थॉट्स को क्लासीफाई कर सकता हूँ, मैं कैटेगराइज कर सकता हूँ। तो पहले तुम्हें इस चीज की आदत लगाना है। पहले तुम्हें अपने थॉट्स को क्लासीफाई करना है कि यार ये थॉट्स जो भी मैं दिन भर काम कर रहा हूँ, जो भी मैं सोचता हूँ, क्या सोचता हूँ, कहाँ से आ रहे हो वो थॉट्स। तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे सामने बुक खुली है, तुम बुक खोल के बैठे हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है, तुम्हें पता भी नहीं चलता कितना टाइम निकल जाता है, तुम ओवर थिंकिंग करते रह जाते हो और कुछ काम नहीं होता। तो पहले तुम्हें वो ऑब्जर्व करना है, तुम्हें अवेयर होना है कि तुम ओवर थिंक कर रहे हो। तो पहला स्टेप ये हो गया कि तुम्हें अवेयर होना है। अपने ध्यान को तब कंट्रोल में ला सकते हो जब तुम अवेयर होगे तुम्हारा ध्यान जा कहाँ रहा है। जब तुम अवेयर हो जाओगे तो तुम अपने ध्यान को खींच के वापस ला सकते हो। इस हैबिट से ये नहीं होगा कि तुम्हें कभी ओवर थिंकिंग होगी ही नहीं, होगी। कोई काम करते करते तुम्हारा ध्यान यहाँ वहाँ जाएगा, पर तुम्हारे पास ये एबिलिटी आ जाएगी, तुम अपने ध्यान को खींच के वापस ला सकते हो। लोगों को लगता है अगर मुझे किसी चीज पे ध्यान नहीं देना है तो इसका मतलब मुझे ध्यान को रोक के रखना नहीं है। ध्यान को रोकना नहीं है, ध्यान कहीं ना कहीं देना पड़ेगा, इसलिए कहीं और जगह ध्यान लगाओ। तो पहली चीज सेल्फ अवेयर हो जाओ, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो बिना जज किए, बिना क्रिटिसाइज किए। दूसरा, इसी चीज को अपनी आदत बना लो। ये चीज सुनने में बहुत आसान लगती होगी, लेकिन इस चीज को बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। मैं खुद काफी टाइम से कर रहा हूँ। तीसरा, अपने ध्यान को कंट्रोल करो, अपने ध्यान को रोको मत, ध्यान देना बंद मत करो, ध्यान को सही जगह पर लगाओ। इसी हैबिट बी प्रोएक्टिव के बारे में और जानना है तो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, इस बुक को जाके पढ़ो। ऐसी वीडियोस और आती रहेगी तो बने रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज ललित तिवारी साइनिंग ऑफ।